बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि तफ्तीशी के जो अख्तियारात हैं वो कितने हैं और क्या वो एसएचओ से भी ज़्यादा हैं कि नहीं है। बड़ा अहम टॉपिक है। अगर आप इसको आखिर तक देखेंगे तो आपकी नज़र में जो है तफ्तीशी के अख्तियारात, तफ्तीश के मराहिल और तफ्तीश के दौरान कैसे आपने तफ्तीशी को डील करना है, एसएचओ को डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चाहे आप मुल्ज़िम पार्टी के साथ हैं, चाहे आप मुद्दई पार्टी के साथ हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगी। तफ्तीशी के अख्तियारात जो हैं वो उस वक्त शुरू होते हैं जब एफ़आईआर उसकी तरफ एक असाइन हो जाती है। उससे पहले उसके कोई अख्तियारात नहीं होते। पहले अगर उसने मौका देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो तफ्तीश जो है मिल जाए। तफ्तीशी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एसएचओ ने देने हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि एफ़आईआर नहीं हुई तो उस वक्त जो अख्तियारात हैं वो किसके पास होते हैं, एक एसएचओ के पास होते हैं। और जब एक एफ़आईआर असाइन हो गई है तो तमाम पावर्स जो हैं वो किसके पास आ गई हैं, उसी तफ्तीशी के पास आ गई हैं। अगर वो सब इंस्पेक्टर है तो यकीन जाने कि फिर तो उसकी बड़ी ही पावर्स हैं, क्योंकि फिर वो बड़ी मुश्किल से तफ्तीश भी उससे बड़ी मुश्किल से चेंज होगी। एसएचओ तो ये जहन में रखें कि वो तफ्तीश तब्दील कर ही नहीं सकता। एक दफ़ा किसी के पास अगर ये पावर आ गई है तफ्तीशी के पास, आईओ जिसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं, उसके बाद मिसल आ गई है तो उसी ने लिखनी है, उसी ने सब कुछ उसका करना है। तो वो उसको एसएचओ ये नहीं कर सकता कि उसकी तफ्तीश तब्दील कर दे। अगर तफ्तीश तब्दील होगी तो फिर वो डीपीओ को एप्लीकेशन जाएगी और उसमें बोर्ड बैठेगा, बोर्ड के बाद वो तफ्तीश तब्दील होगी। तो ये पावर्स उसके पास आ गई है। और अंग्रेज़ों ने जो पावर बनाई है एसएचओ की भी इतनी बना दी है, साथ तफ्तीशी की भी इतनी बना दी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद देखा है कि एसएचओ ने कहा कि ये जो एफ़आईआर है इसको खारिज कर दो या इनको चलान कर दो। तफ्तीशी ने कहा नहीं, मैं नहीं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मेरी नज़र में ये है। अड़ गया। उसने कहा मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूँगा। ट्रांसफ़र एसएचओ नहीं कर सकता, डीपीओ करता है, या ऊपर से ऑर्डर आ सकते हैं। तो उसने कहा तो आप मेरा जाके ना कह दो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं जाके जवाब दे दूँगा। तो इस तरह पावर्स हैं एक तफ्तीशी की, आईओ की। और उसकी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक तफ्तीश है, 376 का पर्चा है, ज़िना का पर्चा है, उसमें वो कह सकते हैं कि मैं जो है ना, मेरी नज़र में ये ज़िना बेरज़ा है और इसको इस्तग़ासा इसका किया जाए, या इसकी जो है मैं फाइनलाइज रिपोर्ट उस वक्त करूँगा जब डीएनए आ जाएगा। या वो कहता है कि ये मुद्दई जो है इसने झूठ बोला हुआ है, मैं इसी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कर सकता हूँ। उसी ज़िम्नी में, उसी ज़िम्नी के अंदर उसको मुल्ज़िम करार दे सकता है। इवन एफ़आईआर जब हो रही है, एफ़आईआर की जब वो उसको कार्रवाई पुलिस आती है, यहाँ एसएचओ की भी पावर्स हैं, तफ्तीशी की भी पावर्स हैं। पहले ज़िम्नी में भी खारिज कर सकता है अगर वो उसके पास ऐसा एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट आ गया कि ये जनाब ये है मुल्ज़िम लेकिन बन मुद्दई रहा है, तो इसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। या मिसाल के तौर पर वो ये देखता है कि एक एफ़आईआर है हर्ट की 337 A2 A3 की, मुद्दई है, उसको पता चला है कि ये इसने जो है ना सर खुद ही फड़वाया है और ख़ुद ही इसके अंदर इसने ये यहाँ पर ज़ख़म किए हैं, तो वो उसको भी मुल्ज़िम उसी ज़िम्नी में बना सकता है। साथ डॉक्टर जिसने ये काम किया उसको भी बना सकता है, उल्टा उनको गिरफ़्तार भी कर सकता है। तो दीज आर द पावर। तो उन पावर को आपने चैलेंज नहीं करना होता, आपने कानून बताना होता है और उसको साथ साथ चलाना होता है। वो भी इंसान होते हैं, ये नहीं होता कि वो आपके ख़िलाफ़ चल जाएं। वो एक जनरल हवा होती है जब एक माइंड बन जाता है, तो आपके जो ग्रुपिंग होनी चाहिए, आपका जो पूरा एक स्टाइल होना चाहिए तफ्तीश में जाने का, वो आपके साथ पंचायती किस्म के लोग, इज़्ज़तदार शरीफ लोग होने चाहिए जो उनको कन्विंस करें। उधर से भी ज़ोर लग रहा होता है तो गलती हो सकती है, जजिस से हो जाती है, इंसानों से हो जाती है। कई दफ़ा वालिदैन अपने बच्चों के बारे में गलत सोच रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो हमें कन्विंस करना चाहिए और उस अख्तियारात को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक एमएलसी बनकर आती है तो वह एमएलसी के लिए इस्तिस्बाब राय
کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے ہارٹ صحیح ہے، انفلیکٹڈ ہے یا انفلیکٹڈ نہیں ہے، یا کیا یہ خود ساختہ ہے یا نہیں ہے. وہ کہ میں نہیں مانگتا تو آپ کیا کرو گے؟ پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرو گے. وہ ڈاکومنٹس کے اندر فردی صحیح طریقے سے نہ بنائے، وہ ڈیٹس ہی فائنل غلط کر دے، ایک غلطی کر دے مثال کے طور پر کہ 161 کے بیانات جو ہیں وہ لیٹ کر دے. آپ تو کہیں جی ملزم گناہ گار ہو جائے گا کیونکہ وہ قصوروار، اس کو تفتیشی نے لکھ دیا. وہ ضمنی میں 161 کے بیانات 5 دن کے بعد ریکارڈ کر دے تو بس آپ کا کیس گیا. وہ تو فوراً ہونے چاہیے تھے. آپ کی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں وہ جوڈیشل کنفیشن ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن 2 بندوں کا ساتھ دکھا دے تو وہ بھی آپ گئے، وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اس قسم کا ہوتا ہے. تو مزید اس کی نظر میں اگر مثال کے طور پر ایک چوری ہوئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے، آپ اسے کہتے ہو جو ہر وقت اس کے سر میں سوار ہو کہ پاجی تسی کی حالے تک بندہ نہیں گرفتار کیتا، فلانا کرو فلانا کرو. اس کو اپنی عقل سے پتہ چلتا ہے یا اس کے پاس پتہ چلتا ہے کہ اس کا ملزم یہ ہے، تو اگر آپ کے لیے اس کے پاس سافٹ کارنر نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تسی بھی ریکوری لے لو. یہ حالات ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے غصے کو برداشت کرنا ہوتا ہے. غصہ اس وقت آتا ہے، اس وقت کرتے ہیں جب آپ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس پاورز ہوں، جب آپ کے پاس وکیل ہوں، جب آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ بھی ہو، لوگ بھی ہوں، سارے آپ کی سپورٹ کر رہے ہوں، تو آپ تھوڑا سا تسلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ معاملات کو چلائیں. اس کی پاورز کو چیلنج نہ کریں تو آپ کے حق میں یقیناً بہت کچھ اچھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.